केदारनाथ टेम्पल का रहस्य। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच, जहां हवा भी मंत्रों की तरह गूंजती है, वहां स्थित है पवित्र केदारनाथ धाम। समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह मंदिर केवल पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और चमत्कार का जीवित प्रमाण है। कहानी शुरू होती है महाभारत के युद्ध के बाद। कुरुक्षेत्र में जीत के बाद भी पांडवों के मन में शांति नहीं थी। अपने ही भाइयों और गुरुओं की हत्या का पाप उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी, यदि मोक्ष चाहते हो तो भगवान शिव की शरण में जाओ। लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे। वे पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे काशी छोड़कर हिमालय की ओर चले गए। पांडव भी उनके पीछे पीछे पहुंचे। हिमालय की वादियों में अचानक एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया, गायों का एक झुंड। उन गायों में एक बैल कुछ अलग था। भीम को संदेह हुआ, वह विशाल बैल कोई साधारण पशु नहीं था, स्वयं भगवान शिव थे, जो पांडवों से छिपने के लिए नंदी का रूप धारण कर चुके थे। भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी वह बैल धरती में समाने लगा। भीम ने पूरी ताकत से उसकी पीठ पकड़ ली। उसी क्षण बैल का पिछला भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ। कहा जाता है कि वही भाग आज शिवलिंग के रूप में पूजित है। बैल के अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार कहा जाता है, लेकिन केदारनाथ सबसे प्रमुख है। सदियों बाद आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने यहाँ तपस्या की और यही समाधि ली। आज भी मंदिर के पीछे उनकी समाधि मौजूद है। लेकिन केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य 2013 की आपदा से जुड़ा है। जून 2013, भारी बारिश, बादल फटना और फिर भीषण बाढ़। पूरी घाटी तबाह हो गई। हजारों लोग बह गए, इमारतें मिट गईं, हर ओर विनाश ही विनाश था। लेकिन जब पानी थमा तो एक अद्भुत दृश्य सामने आया। पूरी बस्ती खत्म हो चुकी थी, लेकिन केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा था। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला आकर रुक गई थी। वह चट्टान मंदिर के ठीक पीछे आकर इस तरह खड़ी हो गई कि उसने पानी और मलबे का पूरा वेग मोड़ दिया। स्थानीय लोग उसे भीमशिला कहते हैं। लोग मानते हैं कि वह शिला स्वयं भगवान शिव की कृपा थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि वह एक प्राकृतिक घटना थी, लेकिन प्रश्न आज भी वही है, इतने प्रचंड वेग के बीच मंदिर कैसे बच गया? मंदिर का निर्माण भी एक रहस्य है। इतने विशाल पत्थर बिना सीमेंट के आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि सदियों की बर्फबारी, भूकंप और तूफान भी उसे हिला नहीं पाए। कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे एक प्राचीन ऊर्जा प्रवाहित होती है। कुछ साधु कहते हैं कि यहाँ आज भी शिव की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। सर्दियों में जब भारी बर्फबारी होती है, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी अंदर का दीपक बुझता नहीं, ऐसा कई श्रद्धालु मानते हैं। रात के समय कई यात्रियों ने बताया है कि उन्हें घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, जबकि मंदिर बंद होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये देवताओं की पूजा होती है। क्या यह आस्था है या सच में कोई दिव्य शक्ति? केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक अनुभव है। ये हमें सिखाता है कि विनाश के बाद भी विश्वास जीवित रहता है। जब भक्त कठिन यात्रा पार कर मंदिर तक पहुंचते हैं, तो थकान के बावजूद उनके चेहरे पर शांति होती है, मानो शिव स्वयं उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। हिमालय की ठंडी हवाओं में जब हर हर महादेव गूंजता है, तो लगता है कि समय रुक गया है। केदारनाथ का हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय स्थान, जहां आज तक कोई इंसान शिखर तक नहीं पहुंच पाया। मान्यता है कि यही भगवान शिव का दिव्य निवास है, जहां वे समाधि में लीन रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ समय सामान्य से तेज चलता है, लोगों के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। वैज्ञानिक भी इसकी अनोखी बनावट और चुंबकीय प्रभावों को देखकर हैरान हैं। 4 पवित्र नदियों का उद्गम स्थल माने जाने वाला ये पर्वत आज भी अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। क्या ये सच में दिव्य शक्ति का केंद्र है या प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य? पार्ट 2, महादेव होने का सबूत। आइए दोस्तों जानते हैं। आज भी महादेव होने के सबूत। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, शिवपुर। गांव के किनारे एक प्राचीन मंदिर था, जिसे लोग महाकाल धाम के नाम से जानते थे। मान्यता थी कि उस स्थान पर स्वयं भगवान शिव ने तपस्या की थी। गांव वालों का विश्वास था कि महादेव आज भी वहां किसी न किसी रूप में विद्यमान है। उसी गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वो शहर में पढ़ लिख कर लौटा था। विज्ञान पर उसका गहरा विश्वास था, लेकिन आस्था और चमत्कारों पर नहीं। जब भी गांव वाले महादेव के चमत्कारों की बात करते,
वो मुस्कुरा देता और कहता, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसकी दादी हर शाम मंदिर में दीपक जलाकर कहती, बेटा, महादेव पत्थर की मूर्ति में नहीं, विश्वास और अनुभव में मिलते हैं। जब समय आएगा तुम्हें खुद उनके होने का सबूत मिलेगा। रहस्यमयी तूफान। एक रात अचानक भयंकर तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और तेज बारिश से नदी का जल स्तर बढ़ने लगा। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों को डर था कि नदी का पानी गांव को डुबो देगा। तभी कुछ अद्भुत हुआ। मंदिर के ऊपर बिजली गिरी, पर मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। शिवलिंग के चारों ओर एक हल्की सी ज्योति फैल गई। सुबह जब लोग बाहर निकले तो देखा कि नदी का पानी मंदिर से कुछ ही दूरी पर आकर रुक गया था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। आरव ने ये सब अपनी आंखों से देखा, पर वो इसे समझ नहीं पाया। विज्ञान के पास इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। एक अनोखा सपना। उसी रात आरव को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी योगी उसके सामने खड़े हैं। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है, मस्तक पर अर्धचंद्र है और गले में सर्प लिपटा हुआ है। उनकी आंखों में अपार शांति थी। उन्होंने कहा, सत्य को देखने के लिए आंखों से नहीं, हृदय से देखो। आरव की नींद खुल गई। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। खोई हुई बच्ची। कुछ दिनों बाद गांव की एक छोटी बच्ची गौरी अचानक लापता हो गई। पूरा गांव उसे ढूंढने में लग गया। जंगल की ओर से धीमी धीमी डमरू की ध्वनि सुनाई दी। लोग उस दिशा में दौड़े। उन्होंने देखा कि गौरी एक बड़े वृक्ष के नीचे सुरक्षित बैठी है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। पास की मिट्टी पर त्रिशूल का स्पष्ट चिन्ह बना हुआ था। गांव वाले भावुक हो उठे। सबके मुख से एक साथ निकला, आरव स्तब्ध खड़ा था। वहां न कोई इंसान था, न कोई जानवर, केवल शांति और एक दिव्य अनुभूति थी, अंतर्मन का परिवर्तन। उस दिन के बाद आरव बदलने लगा। वो रोज मंदिर जाने लगा। उसने पहली बार सच के मन से प्रार्थना की। उसके महसूस हुआ कि उसके भीतर का अहंकार, संदेह और भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उसके समझ में आया कि महादेव का सबूत हमेशा बड़े चमत्कारों में नहीं होता। कभी वो प्रकृति की रक्षा में होता है, कभी किसी मासूम की सुरक्षा में, और कभी हमारे भीतर के अंधकार को मिटाने में। आरव ने अपनी दादी से कहा, दादी, अब मुझे विश्वास हो गया है, महादेव आज भी हैं। दादी मुस्कुराईं और बोली, महादेव कभी गए ही नहीं बेटा, वे तो हर उस दिल में है जहां सच्चाई और भक्ति है। सच्चा सबूत। आज भी शिवपुर के लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में कभी कभी मंदिर से डमरू की मधुर ध्वनि सुनाई देती है, पर असली सबूत उस ध्वनि में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो वहां जाकर हर किसी के मन में उतर जाती है। महादेव आज भी है, हवा की हर सरसराहट में, नदी की हर लहर में और हर उस हृदय। केदारनाथ मंदिर आखिर 6 महीने बंद क्यों रहता है? आइए दोस्तों, इसके पीछे का रहस्य जान। केदारनाथ मंदिर आखिर 6 महीने क्यों बंद रहता है? हिमालय की गोद में बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियों के बीच, जहां हर सांस के साथ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, वही स्थित है पवित्र केदारनाथ धाम। समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह मंदिर केवल पत्थरों से बनी एक संरचना नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और दिव्यता का प्रतीक है। लेकिन एक सवाल हर भक्त के मन में आता है, आखिर केदारनाथ मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने ही क्यों खुला रहता है? बाकी 6 महीने क्यों बंद रहता है? क्या इसके पीछे सिर्फ मौसम कारण है या कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आइए इस रहस्य को एक कहानी के रूप में समझते हैं। हिमालय का कठोर सत्य। कार्तिक महीने के बाद जैसे ही सर्दी बढ़ती है, हिमालय अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है। नवंबर के आसपास केदारनाथ क्षेत्र में बर्फबारी इतनी तीव्र हो जाती है कि पूरा मंदिर और उसके आसपास का इलाका कई फीट मोटी बर्फ से ढक जाता है। तापमान -15 से -25 डिग्री तक गिर जाता है। रास्ते बंद हो जाते हैं, हवा में ऑक्सीजन कम हो जाती है और वहां रहना लगभग असंभव हो जाता है।
ऐसे हालात में किसी भी श्रद्धालु या पुजारी का रहना जीवन के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए दीपावली के बाद विधिवत पूजा अर्चना के साथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब मंदिर बंद होता है तब क्या होता है? कपाट बंद करने से पहले एक विशेष पूजा होती है। मंदिर के गर्भगृह में अखंड दीपक जलाया जाता है। मान्यता है कि ये दीपक पूरे 6 महीने तक जलता रहता है, जब तक कि कपाट दोबारा नहीं खुलते। जब अगली बार अक्षय तृतीया के दिन कपाट खोले जाते हैं तो कहा जाता है कि दीपक अब भी प्रज्वलित मिलता है। भक्तों का विश्वास है कि इन 6 महीनों में जब इंसान वहां नहीं पहुंच सकता, तब देवता स्वयं आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसलिए केदारनाथ को देवों का धाम भी कहा जाता है। पूजा कहाँ होती है इन 6 महीनों में? जब केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तब भगवान की चल विग्रह उत्सव मूर्ति को एक विशेष यात्रा के साथ नीचे लाया जाता है और उसे ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित किया जाता है। ऊखीमठ में पूरे 6 महीने नियमित पूजा अर्चना होती रहती है। भक्त वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। इस तरह भगवान शिव की आराधना कभी रुकती नहीं, केवल स्थान बदल जाता है। प्रकृति और परंपरा का संगम। केदारनाथ का 6 महीने बंद रहना केवल मौसम की मजबूरी नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल की एक अद्भुत परंपरा है। हिमालय को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ की प्रकृति इतनी शक्तिशाली है कि इंसान को उसकी मर्यादा समझनी पड़ती है। शायद यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा को बनाया ताकि श्रद्धा भी बनी रहे और जीवन भी सुरक्षित रहे। लहर 2013 की घटना एक चमत्कार। साल 2013 में केदारनाथ क्षेत्र में भीषण बाढ़ आई। चारों ओर तबाही मच गई। हजारों लोग प्रभावित हुए। लेकिन जब पानी और मलबा मंदिर के पास पहुंचा तो एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई और उसने मंदिर को सीधे टकराने से बचा लिया। भक्तों ने इसे भगवान शिव का चमत्कार माना। आज भी वह चट्टान मंदिर के पीछे मौजूद है। इस घटना ने यह विश्वास और गहरा कर दिया कि केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की शक्ति का प्रतीक है। आध्यात्मिक संदेश। 6 महीने बंद रहना हमें एक गहरा संदेश देता है। जैसे प्रकृति विश्राम करती है, वैसे ही जीवन में भी विश्राम जरूरी है। जैसे हिमालय बर्फ की चादर ओढ़कर ध्यान में लीन हो जाता है, वैसे ही मनुष्य को भी कभी कभी भीतर झांकना चाहिए। केदारनाथ का बंद होना कोई विराम नहीं, बल्कि एक तपस्या है। सूर्योदय कपाट खुलने का दिव्य क्षण। जब अक्षय तृतीया के दिन कपाट खुलते हैं तो हजारों श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारों के साथ वहां पहुंचते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज, मंत्रों का उच्चारण और हिमालय की ठंडी हवा सब मिलकर एक अलौकिक वातावरण बना देते हैं। मंदिर के द्वार खुलते हैं और ऐसा लगता है मानो स्वयं महादेव 6 महीने की समाधि से बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हों। ओपन बुक निष्कर्ष। आखिर क्यों बंद रहता है? तो आखिर केदारनाथ मंदिर 6 महीने क्यों बंद रहता है? आते हैं क्योंकि केदारनाथ हमें सिखाता है कि आस्था और प्रकृति दोनों का सम्मान जरूरी है। बर्फबारी और ठंड जीवन जब इंसान नहीं पहुंच पाता, तब भी भगवान परंपरा सदियों से हिमालय की गोद में बर्फ की चादर ओढ़े अपने